क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 3 को। चलो पढ़ के देखो क्या बोला है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 280 और 1245 को भाग करें तो क्रमशः 4 और 3 शेष बचेंगे। चलो उदाहरण नंबर हम लोग का है 3, ठीक है। प्रश्न वाले हम लोग का कितना था बताओ तो? प्रश्न वाले 3.4। अध्याय है हम लोग का 3। अध्याय का नाम क्या है? संख्याओं का खेल। ये था हम लोग का अध्याय का नाम, ठीक है। और प्रश्न वाली है 3.4 का। उदाहरण नंबर 3 देखेंगे, उसमें बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब भी बोलेगा ना बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो उसका मतलब समझना 900। अगर कहीं बोलता है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो उसका मतलब हम लोग को निकालना होगा 900, यानी कि महत्तम समावर्तक, ठीक है। और जब बोलेगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तब हम लोग को निकालना होता है लॉ 100। इसको हम लोग कहते हैं HCF और इसको कहते हैं LCM, ठीक है। इसमें होगा योजक चिन्ह। चलो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 900 निकालना है, छोटी से छोटी संख्या मतलब लॉ 100 निकालना है। तो इसमें बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, मतलब क्या 900 निकालना होगा, जिससे यदि 280 को कोई संख्या है मान लो, तो उसको अगर हम 280 को भाग देंगे वो संख्या से, ठीक है। अगर 280 को भाग देंगे ना तो शेषफल बचेगा 4, ठीक है। और उसी संख्या से अगर हम भाग देंगे 1245 को तो शेषफल बचेगा 3। उसमें देखो बोला है ना इस तरह से, जिससे यदि 280 और 1245 को भाग करें तो क्रमशः 4 और 3 शेषफल बचेंगे, ठीक है। क्या करना है, हमें वो संख्या पता करना है जो पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि 4 से भाग लग जाएगा, 4 शेषफल बचेगा, ठीक है। 4 शेषफल बचेगा तो मतलब क्या करना है, वो जो है इसमें 280 - 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? 280 - 4 बराबर क्या होगा? 276, यानी कि ये हम लोग का पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या 76 हो गया, ठीक है। और फिर दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या देखो इसमें कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। तो 1245 में से कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का 1242, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है 900, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या अब हम लोग निकाल सकते हैं ये दोनों संख्या से, ठीक है। तो बड़ा संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है बताओ? ये बड़ा हो गया, जो बड़ा संख्या होगा ना उसको भाग देना है। 1242 को भाग देंगे छोटा संख्या से, कितना से? छोटा संख्या 276। कितना बार में कटेगा? लगभग देखो इसमें 200 है, इसमें 1200, तो 6 बार में, तो 6 से कम लेना पड़ेगा। 5 से जाएगा, देखो इसमें 5 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक है। 4 से पार आता है किसी को 276 का? किसी को नहीं आता है ना। चलो इसमें 4 से 6 को गुना करो, कितना होगा? 6 चौके 24, 24 का 4, और हाथ में कितना रहेगा? 2, 7 चौके 28, 28 में से मैं नहीं, फिर 2 जोड़ेंगे ना, हाँ कितना हो जाएगा? 30 का 0, फिर हाथ में कितना होगा? 3, 4 दूना 8 और 3 11। आप कितना बचेगा? इसमें 12 हो जाएगा, छोटा है ना तो 12 ले लेंगे, 12 में 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 3,
यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब देखो इसमें तो बच गया ना, शेषफल 0 नहीं आया है। अगर शेषफल 0 आ जाता तो हम लोग डायरेक्टली इसको बोल देते ये क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 900 होगा। ठीक है, अब जो भाजक है यहाँ पर उसको फिर से शेषफल से भाग देना है। क्या करना है, जो भाजक है ना उस भाजक को शेषफल से फिर भाग देना है। तो 276। अब बताओ कि ये कितना बार में कट जाएगा। इसमें लगता है कि 2 बार में कट जाएगा ना, 2 बार में कटेगा। देखो 2 बार गुना करके देखो, 8 दूना 16, 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 2 1 2। इस बार शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल 0। हाँ, जब शेषफल 0 होता है तो उसका भाजक, जब शेषफल 0 होगा तो उसका भाजक कौन है, 138। तो यही जो है हम लोग का हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या, जो कि ये दोनों को भाग देने पर एक बार शेषफल 4 बचेगा और एक बार शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 276 और इसमें कितना 1242 का 100 कितना हो गया, 138। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 900। तो यही हो जाएगा संख्या जिससे हम लोग भाग देंगे तो इसमें 4 बचेगा। हम लोग प्रूफ करके भी देख सकते हैं। देखो इस बार हम लोग 280 को भाग करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इसमें जांच कर सकते हैं इस तरह से कि शेषफल 4 बचता है कि नहीं बचता है। ठीक है, चलो जांच करके देखते हैं। भाग देंगे कितना से, 138 से भाग देंगे। 138 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में जाएगा। 8 दूना 16 का 6 और कैरी में कितना होगा, कैरी में 1, 3 दूना और कैरी में था 1 था तो 7 हो जाएगा। और फिर 2 1 2। अब देखो इसमें 0 है ना, 0 में 6 कटेगा तो उसमें क्या करेगा, उधार लेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4। इसमें है 7, 7 में 7 जाएगा तो 0 0। 4 शेषफल बचा। इसमें बोला था ना कि ये 4 बचेगा शेषफल, तो इसमें 4 शेषफल बच गया। तो इसी तरह हम लोग अब इसको भी जांच करके देखते हैं। 1245 को हम लोग भाग देंगे 138 से, कितना बार में कटेगा। देखो इसमें 1200 है ना, 5 बार में कटेगा। 6 से देखते हैं, 6 से एक बार काट के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, या फिर 8 से भी देख सकते हैं। चलो 8 से करते हैं। 8 से देखो, 8 8 8 करना याद है ना, 8 8 64, 64 का 4, हाथ में 6। हाँ, और 8 चौके नहीं 8 तिया 24, 8 तिया 24। अच्छा इसमें 6 से देख, 6 से क्या होगा, 6 से करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। चलो 8 तिया 24 और हाथ में था हम लोग का 6, 24 और 6 30, 30 का 0, फिर हाथ में 3, 8 के 8 और 3 11, इसमें 11 हुआ। हाँ, इसमें कितना बचेगा, बचा इसमें 1 बच गया ना, इसमें कितना हो गया 4, इसमें 4 तो 4 बच जाएगा, इसमें 1। यानी कि हम लोग का जो है ना इसमें 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। हाँ 9 से काटते हैं। ठीक है, चलो 9 से कट जाएगा इसमें पूरा पूरा। चलो 9 72 का 2, हाथ में 7, 9 27 और 7 कितना होगा, 9 27 और 7 34, 34 का 4, हाथ में फिर 3, 9 के 9, 9 और 3 12। देखो पूरा पूरा कट गया। इसमें 5 में से 3, 5 में से 2 जाएगा तो 3, इसमें 0 0 0। क्या इसमें 3 बचा है, इसमें पहले बोला था कि 3 बचेगा भाग देने पर, तो क्या 3 बच गया। तो इसका मतलब हम लोग का ये है कि 138 जो है सही मसो है, मछो नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग जो है
अब इसको नोट करो यहाँ से पहले, हाँ यहाँ से शुरू करो, इसको पूरा उतारो। ठीक है, चलो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है, उसमें क्या बोला है, एक गोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। ठीक है, तो उनके बैठने के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए यदि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के व्यक्ति बैठे और उनकी संख्या भी समान हो। ठीक है, देखो उसमें हिंदी के कितने बच्चे हैं, मतलब कि हिंदी के लिए कितने व्यक्ति हैं, 60 व्यक्ति, और अंग्रेजी का 84 व्यक्ति, उसके बाद है गणित का 108 व्यक्ति। ठीक है, चलो तो उसमें बोला है कि मतलब कि उनके बैठने के लिए कम से कम कितने कमरे चाहिए, कम से कम कितने व्यक्ति मतलब कमरे चाहिए यदि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के व्यक्ति बैठे और उनकी संख्या समान हो। संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब कि ऐसे कितना कमरा आप बनाएंगे, ठीक है, जिसमें ये लोग सभी मिलके बैठे और उस सब में संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि 8 व्यक्ति है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि इसमें चलो इसमें 8 व्यक्ति है, इसमें 10 व्यक्ति है, इसमें 12 व्यक्ति है, तो इनमें चलो इसके लिए हम लोग कितना कमरा बनाएंगे, कितना कमरा हम लोग को चाहिए जिसमें कि मतलब ये लोग जो बैठेगा ना, इसमें 8 व्यक्ति है, इसमें 10 व्यक्ति, इसमें 12 व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, लोग होता है। ठीक है, आदमी होता है। तो ऐसे कितने कमरा हम लोग को बनाना पड़ेगा जिसमें वो लोग बैठे तो बराबर बराबर बैठे। ठीक है, चलो इसमें अगर हम 4 बैठा देंगे, इसमें 4 बैठा देंगे, 2 2 8 हो गया ना, मतलब इसमें बराबर हो गया। चलो वहीं यहाँ फिर बैठेंगे, नहीं सब मिला के बराबर होना चाहिए ना, सब प्रत्येक कमरे में बराबर होना चाहिए। इसमें 4 हो गया, कितना हो गया टोटल 12, इसमें 4 16 हो गया, इसमें 4 कितना हो गया, इसमें अभी कितना हुआ 20 हो गया ना, और इसमें कितना है, इसमें 4, अब कितना हो गया 24। इसमें कितना हुआ था आदमी 12, 10, 22 और 8 30, तो क्या इसमें 4, इसमें 4, इसमें अभी कितना हो गया 32 हो गया। इसमें 2 आदमी ज़्यादा हो गया, मतलब कि एक में 2 आदमी कम बैठ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें टोटल व्यक्ति कितना है 30 व्यक्ति है, और इसमें भी 30 है फिलहाल, लेकिन बोला क्या है कि प्रत्येक कमरा में समान आदमी बैठना चाहिए। प्रत्येक मतलब कि हाँ सभी कमरा में बराबर बराबर बैठना चाहिए, लेकिन हम लोग का इसमें 2 व्यक्ति कम हो गया, तो हम लोग का जो है ना ये इसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को वही निकालना है, किसके लिए 60, 84 और 108 व्यक्ति के लिए निकालना है। ठीक है, तो 60 और 84 उसके बाद 108 जो है ना, तीनों का हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मौसो निकाल लेंगे, HCF निकालेंगे। तो हिसाब में जो बोला है उदाहरण में, उसमें देखो प्रत्येक, वो वाला कलम दो, प्रत्येक कमरे में, ठीक है, प्रत्येक कमरे में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, पहले तो है 60, फिर 84 और 108 है ना। चलो अब करना क्या है, 180 हो गया, 108 व्यक्ति है ना। चलो तो इनका संख्या इतना का 900 होगी, मतलब प्रत्येक कमरा में जितने व्यक्ति बैठेंगे ना, प्रत्येक कमरा में जितना व्यक्ति बैठेंगे वो तीनों का 900 से निकलेगा। किससे निकलेगा, हाँ तीनों का 900 से निकलेगा। ठीक है, तो पहले
60, 84 और 80 नहीं 108 का मौसम निकालते हैं। और इसमें 3 संख्या है ना, कितना संख्या है? 3 संख्या है। 3 संख्या है तो यहाँ हम देखो लिखे हैं 3 संख्याओं का मौसम ज्ञात करने की विधि। जब 3 संख्या दिया हुआ रहेगा, चलो यहाँ देखो, जब 3 संख्या दिया हुआ रहेगा तो उनका हम लोग मौसम कैसे निकालेंगे? पहला देखो, पहले चलो मेरे साथ रीडिंग करेगा, ठीक है? चलो, पहले किसी 2 का मौसम निकालें। मतलब कि इनमें से तुम लोग कोई भी 2 नंबर चुन लो और उसका मौसम निकाल लो, ठीक है? फिर पहले मौसम तथा तीसरी संख्या का मौसम निकालें, ठीक है? अब देखो, मान लो कि हम 2 का, ये दोनों का पहले निकाल लिए हैं, कुछ आ गया है मौसम, ठीक है? ये मौसम हो गया, ठीक है? अब इस ये मौसम और जो तीसरी संख्या क्या है, ये तीनों का फिर से मौसम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसम। फिर से पढ़ के देखते हैं वहां पे। पहले क्या करना है? पहले किसी 2 का मौसम निकालें, ठीक है? हम ये दोनों का निकाल लेंगे पहले। फिर पहले मौसम, ये वाला मौसम जो है ना वो पहले वाला मौसम हो जाएगा। ये पहला मौसम जो निकलेगा अभी वो हो जाएगा दूसरा मौसम, ठीक है? तो पहले मौसम तथा तीसरी मौसम नहीं, संख्या का मौसम निकालें। अब प्राप्त मौसम तीनों संख्याओं का अभिष्ट मौसम होगा। मतलब कि जो दूसरा मौसम निकलेगा ना, दूसरा वाला मौसम, ये तीनों संख्याओं का अभिष्ट मौसम होगा, ठीक है? तो यहाँ हम लोग निकालेंगे पहले किसका निकालेंगे बताओ? और 60 और 84 का, मतलब कि अपना मर्जी, तुम्हारा मर्जी, तुम जिससे निकाल सकते हो पहले, मतलब किसी से भी निकाल सकते हो। तो पहले हम लोग ये दोनों का ले लेते हैं, 60 और 84। कौन सा विधि से निकालेंगे? भाग विधि से। कौन सा विधि से? हाँ, क्योंकि हम लोग जो है ना अभाज्य गुणन विधि पढ़ चुके हैं और हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी भाग विधि वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। देखो, 60 से क्या करना है? 84 को भाग देना है। भाग आता है, 60 कराना आता है सबको? हाँ, 60 कराना आता है ना? 9 का लाइन याद नहीं है, 10 का लाइन याद नहीं है? हाँ, चलो 6 का लाइन याद है ना? 6 का लाइन में 8 आता है तो उससे कम 6 ही आता है। 6 कितने बार में आता है? हाँ, तो सिर्फ एक बार लेना है। 6 के 6, यानी कि 60 के 60। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 के 60। तो बताओ आपकी नीचे कितना बचेगा शेषफल? 4 और 2। इसमें 4 2 उल्टा बोल रहे हो, 24 नहीं बचेगा? हाँ, 24 बचेगा। अच्छा, कल हम लोग बात किए थे कि यहाँ जो रहता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, यहाँ जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तो देख लेते, देखो, जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उसको भाजक कहते हैं। यहाँ भाजक कौन है? 60 भाजक है। और जिसको भाग देंगे उसको भाज्य कहते हैं, है ना? वो जितना बार में कटेगा ना उसको भागफल कहते हैं। भाग फल। और जो शेषफल बच जाएगा नीचे उसको कहते हैं शेषफल। हाँ, ठीक है, बाद में लिख लेना। चलो अभी देखते हैं। अब फिर क्या करना है? भाग विधि का नियम क्या होता है? जो शेषफल बचेगा उससे पहले वाला भाजक को भाग देना है। मतलब शेषफल से फिर से भाजक को भाग देना है, ठीक है? चलो, भाजक यहाँ आ जाएगा 60। जो भाजक है वो क्या बन गया? वो भाज्य बन गया। जो भाजक था भाज्य बन गया। अब बताओ कितना बार में कटेगा ये? 24 का याद है? 24 का हमको याद है। 24 दूना 48। 24 दूना 48 कितना होगा? 48। 2 बार में 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना विशाल?
12 बचेगा। 12 बजेगा नहीं, बचेगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। इसमें 0 ना है तो उधार लेगा ना इसको, यहाँ से उधार लेगा तो 10 हो जाएगा। वो 12 बचेगा, 12 बचेगा ना। चलो अब फिर शेषफल कितना हो गया? 12। शेषफल हो गया 12। और ये 24 भाजक है, यहाँ फिर आके भाज्य बन जाएगा। इस बार कितना बार में कटेगा? 12 का किसी को याद है? अजय को याद है। कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 12 दूना 24, ये पूरा पूरा 0। तो यहाँ पर जो है ना 60 का और 84 का मौसम कितना हो गया? 60 का और 84 का मौसम 12 हो गया। देखो इसमें क्या बोला है कि पहले तो हम लोग मौसम निकाल लिए, ये पहला मौसम हो गया हम लोग का, ठीक है। अब फिर बोला है फिर पहले मौसम तथा तीसरी संख्या का मौसम निकाले। क्या करना है? पहले मौसम और तीसरी संख्या है 108, ये दोनों का हम लोग को अब करना है मौसम निकालना है, ठीक है। चलो यहाँ अब हम लोग करते हैं फिर से 12 को भाग देंगे, नहीं 12 से भाग देंगे 108 को, ठीक है। अच्छा 12 का लाइन तुम लोग को याद होगा, सुनाओ। हाँ 8 बार में आता है। 12 8 96, 12 8 96, 108 कहाँ हुआ? अरे 12 9 108, 12 9 108। चलो 9 से 2 को गुना करो, कितना होगा? 9 दूना 18, कैरी में 9 के और 1, शेषफल 0। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया ना। अब जो है हम लोग का क्या आएगा? प्राप्त मौसम और तीनों संख्याओं का प्राप्त मौसम तीनों संख्याओं का क्या होगा? अभिष्ट मौसम होगा। मतलब क्या है कि तीनों संख्याओं का मौसम देखो 60 84 और 108 का मौसम कितना? 12 हो गया, ठीक है। ये जो है ना मतलब कि एक कमरा में कितना बैठेगा? 12 व्यक्ति बैठेगा। अभी ये निकला, इसमें क्या बोले थे? प्रत्येक कमरे में बैठने तो है, बाले कहाँ चला गया? बैठने वाले, वो भाग जाता ना कभी कभार। बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 60 84 और 108 का मौसम होगी, ठीक है। तो मौसम हम लोग का 12 हो गया, मतलब कि एक कमरा में 12 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। अब सिर्फ इतना निकला है और तुम लोग इसको ना नोट कर लेना, मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि अभी और भी आगे बनाना है ना। चलो चलो अब आगे देखो, आगे क्या करना है। यानी कि ये तो इतना आया ना, करेंगे अतः प्रत्येक कमरे में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना होगा? 12। मतलब प्रत्येक का मतलब समझ रहे हो ना, एक कमरा में 12 व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग को आगे क्या करना था? उदाहरण कहाँ पर है? उनकी संख्या समान हो, मतलब कि कितने कमरा चाहिए। अब हम लोग को कमरों की संख्या निकालना है। क्या करना है? कमरों की संख्या, ठीक है। अब कमरों की संख्या क्या करना है? कमरों की संख्या करना है, निकालना है। चलो सभी व्यक्तियों को जोड़ेंगे और 12 से भाग करेंगे, ठीक है। सभी व्यक्तियों को जोड़कर 12 से भाग देने पर ना कमरों की संख्या निकल जाएगा। चलो पहला है 60 + 84 + 108, और तुम लोग ऐड करो तो कितना होगा? जल्दी जोड़ो, कितना होगा? 8 4 12, 12 का 2, उधर 10 और 8 18 और 6, 18 से कितना होता है? 24 और 12 से भाग देंगे, 24 होगा। ओ कहाँ होगा? 25 होगा, 25 होगा।
सही है, जोर सही है। देखो आप भाग देंगे 12 से, 12 दूना 24, 12 एके 12, तो 21 कमरे हम लोग का ना, हम लोग को चाहिए 21 कमरे चाहिए इतना सारा व्यक्तियों को बैठने के लिए, ठीक है। चलो हाँ, तो इसको उतार लो तुम लोग। आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।